आज बताइए, जिसको जंगल राज कहते थे, इनका नाम दिया हुआ जंगल राज, ये बार बार लालू यादव जी के शासन काल को बुरा राज, जंगल राज, मतलब लूट राज, अपहरण राज, नरसंहार राज ये कहा करते थे। और पुनः उसके उसके विकल्प में इनकी पैदाइश हुई राजनीति में। लेकिन पुनः ये उन्हीं के साथ समझौता कर लिए, किसके लिए? कुर्सी के लिए। कि कुर्सी के लिए ओसामा बिन लादेन से भी समझौता कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी तुलना, लेकिन ये उन्होंने चरित्र जो ये सही सत्य करके दिखा दिया मुख्यमंत्री जी ने, ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो प्यादे लोग हैं। इसके कौन बड़े नेता है? इसके पीछे नीतीश कुमार जी हैं, इसके पीछे लालू प्रसाद जी हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि लोग फिर जाति उन्माद को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। क्या है, हमको तो कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ा ये लोग कुचक्र रच रहे हैं बिहार में। सर, हमारे चैनल के हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश है तो बोल दीजिए सर। पहली बार आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, और सभी आपके चैनल के देखने वालों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और बड़ा अच्छा आपके साथ बातचीत करके लगा। आपको भी बहुत बड़ा साधुवाद हमारे तरफ से है, और पुनः मुलाकात हो। आप चूंकि बेगूसराय में बड़ा अच्छा आपका मैं देखते रहता था। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल्ट। और बिहार में राजनीतिक गहमागहमी तेज है। चुनाव आने में थोड़ा टाइम है, पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो एकदम सशक्ति से राजनीति कर रहे हैं। तो हम अभी पटना में हैं, बिहार की राजधानी में हैं। और अभी जो पूरे बिहार में चर्चित पार्टी है लोजपा पार्टी, बिहार के जो चिराग हैं, चिराग पासवान जी, उनकी जो पार्टी है लोजपा रामविलास, उनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। बहुत मुश्किल से इनका अपॉइंटमेंट मिला है। हमारे साथ राजू तिवारी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हॉल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देखते हैं अक्सर हम कि बिहार में ढेर सारी पार्टियां हैं। अभी फिलहाल में तुरंत तुरंत उलट पलट सब कुछ हो गया। थोड़ा सा सरकार को लेके आप क्या सोचते हैं वो बताइए, फिर आपकी पार्टी और आपकी रणनीति के बारे में हम आपसे थोड़ा बहुत सवाल करेंगे। जी जरूर। अभी सरकार, देखिए, ये सरकार अभी जो है ये कुर्सी के लिए है। आप देखे होंगे नीतीश कुमार जी का जो इतिहास रहा है इधर का, ये इनको जनता ने माइंडेट देता है इस गठबंधन का। जैसे मान लीजिए एनडीए का उनको माइंडेट मिला, और ये कब तोड़ करके महागठबंधन में चले जाएंगे। अब महागठबंधन का माइंडेट मिलेगा तो ये कब तोड़ के एनडीए में चले जाएंगे। इसलिए इनकी विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो चुकी है। नीतीश जी तो बोले कि मर जाएंगे मगर भाजपा में नहीं जाएंगे। देखिए, इधर ये बोले हैं सदन के पटल पे, आप विधानसभा में लिखित रूप से बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो इनकी कथनी और करनी, वही मैं स्पष्ट करता हूँ, जिस जिस जो बिहार के प्रदेश के मुखिया हैं और जिनकी बातों पर, जिनकी नीति पर बिहार वासियों का भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा नहीं है। इनका कोई नीति, आज बताइए, जिसको जंगल राज कहते थे, इनका नाम दिया हुआ जंगल राज, ये बार बार लालू यादव जी के शासन काल को बुरा राज, जंगल राज, मतलब लूट राज, अपहरण राज, नरसंहार राज ये कहा करते थे। और पुनः उसके उसके विकल्प में इनकी पैदाइश हुई राजनीति में। लेकिन पुनः ये उन्हीं के साथ समझौता कर लिए, किसके लिए? कुर्सी के लिए। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इनको बिहार की पलायन की, बिहार की बेरोजगारी की, बिहारियों के स्वास्थ्य की, बिहारियों की शिक्षा की, किसी चीज की चिंता नहीं है। ये सिर्फ अपने कुर्सी के लिए किसी से समझौता कर सकते हैं, बस इतना ही मैं जानता हूँ। कुर्सी के लिए नीतीश चाचा कुछ भी कर देंगे। हाँ, एकदम कुर्सी के लिए। एक सांसद बोले थे, आपको भारतीय जनता पार्टी के, हमको याद है जब इनका आपस का गठबंधन था तभी, कि कुर्सी के लिए ओसामा बिन लादेन से भी समझौता कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी तुलना, लेकिन ये उन्होंने चरित्र जो ये सही सत्य करके दिखा दिया मुख्यमंत्री जी ने, ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सोच नहीं। अभी उनके उपाध्यक्ष रहा करते थे पीके, कल एक बहुत बड़ा मतलब इन लोग के रहस्य का वो सामने लाए हैं पर्दा पर से, कि 19 में ये लोग लहर देख के चलते हैं। मोदी जी का जो लहर था उसका उपयोग 2 सीट वाली पार्टी को ये 17 पहुंचा दिए, जैसा कि बोले। और ये प्लानिंग कर रहे थे कि उस समय छोड़ देंगे हम भाजपा को, लेकिन ये देखे कि हवा बहुत है, इसलिए तो रह गए। इसलिए इनका कोई सोच नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। और ये बेसिकली कुर्सी, अपने आप को कुर्सी पर बैठने के लिए, उस कुर्सी से चिपकने के अलावा इनके पास कोई सोच, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। चलिए ठीक है सर, अब आपकी पार्टी की बात करते हैं हम, लोजपा रामविलास की हम बात करते हैं। हम देखते हैं कि चिराग पासवान जी जो है एकदम
इतना बिढ़नी की तरह उड़ते हैं वो भीड़ के बीचों बीच काट के, सब जिला तक पहुंच गए आप लोग आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से, कुछ आशीर्वाद मिला? सब जिला नहीं, सब प्रखंड और हम लोग गांव तक। देखिए, आज अगर आशीर्वाद नहीं मिलता, जिस परिस्थिति में चिराग पासवान जी को छोड़ा गया था, आपको याद होगा, पहले पार्टी तोड़ी गई, परिवार तोड़ा गया, बहुत कुछ उनके साथ हुआ जो कभी चिराग पासवान जी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन पुनः पार्टी भी आज खड़ी हो गई है। पार्टी के चाहने वाले, पार्टी के प्रति सम्मान, समर्पण, आप देखिए जाकर के आशीर्वाद यात्रा जब से शुरुआत हुआ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज जो भी भीड़ हजारों लाखों की संख्या में जो चिराग पासवान जी को देने के लिए माताएं, बहनें, विशेषकर नौजवान नौजवान की जो संख्या है, वो हमारे चिराग पासवान जी बिहार का भविष्य देख रही है। ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारे नेता के प्रति विश्वास है लोगों को, ये हमारे जो नेता का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके प्रति विश्वास है, उसके प्रति समर्पण है। आप क्या आज के परिवेश में नेता मेरी बात किसकी करते हैं? युवाओं की बात करते हैं। आप बेरोजगार जो बाहर बेरोजगार घूम रहे हैं, हर घर में जितने नौजवान हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। पलायन आप देखिए रुका है, पलायन बढ़ गया। यही मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, कोई मतलब कुछ है ही नहीं है बिहार में, दुर्भाग्य। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता, और हमारे नेता के विजन पे लोगों को भरोसा है। फर्स्ट बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वाले सीन पे एकदम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन को आप पढ़िएगा, उसमें आप स्वास्थ्य लेकर, शिक्षा से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बिहार में बिहार की बेरोजगारी से लेकर के भ्रष्टाचार, सब पे उस पे बात कही गई है, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, इससे आप नकार नहीं कर सकते। बिहार लोकतंत्र का पहला जग धरती है। बिहार आपको पढ़ाई के मामले में नालंदा वर्ल्ड का नाम रहा, लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज पढ़ने वाले बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी, टीचर बिहारी, वहाँ पर व्यवस्थापक बिहारी कोटा में, यही बिहारी के लोग हैं, लेकिन वो सुविधा यहीं के बच्चे जाकर के वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि वहाँ पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, मकान भी खरीद लिया बिहारी जाकर के, खाना बनाने वाला बिहारी, खिलाने वाला बिहारी, सब बिहारी। तो क्यों हम यहाँ नहीं कर सकते? पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो सर हमको बिहार के शिक्षा मंत्री याद आ गए, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि रामायण में कुछ चौपाइयां हैं, जिसको लेकर विवाद हो गया और विवाद पूरा चरम पर चला गया, पूरा स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा रहा है। आप क्या कहिएगा? देखिए, ये ध्यान भटकाने की बात होती है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस को समझने के लिए लगभग 500 साल लग गया। 500 साल बाद ये विद्वान पैदा हुए हैं। ये विद्वान पैदा हुए 500 साल तक विद्वान लगभग नहीं हुए हमारे मतलब इन लोगों के हिसाब से। तो ये बेतुका बात है। देखिए, किसी भी चीज को अगर आप यही देखिएगा, कुछ दिन पहले कुरान पर इतना बड़ा, मेरे नेता का सीधा स्पष्ट है कि जिसमें जिसकी आस्था है उससे नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। हर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार है कि मेरी आस्था जिसमें है उसमें उसका विश्वास होना चाहिए। ये ध्यान भटकाने की बात है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। ध्यान सर कहाँ भटका रहे? उधर जगन्नाथन बाबू आते हैं, प्रेस में बोल के चल जाते हैं कि मतलब कमंडल वालों के सामने मंडल वाले नहीं झुकेंगे। आज बिहार में देखिए एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, जब अभी आप समझने की बात है। ये जब देखिए, जब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो ये ध्यान भटकाने के लिए जातिवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो बिहार में पहले था उसके तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग भूल जा रहे हैं कि बिहारी और बिहारवासी अब इतना खुद को जान चुके हैं कि इनके भटकावे में नहीं आएंगे। आज क्या बात है, आप क्या जातीय संघर्ष के लिए तरफ ले जाना चाहते हैं? क्या 90% की बात करते हैं? क्या 10% की बात करते हैं? अरे सबको शिक्षा दीजिए, पढ़ लिख लेंगे तो हमको लगता है कि जाति पाति जो भेदभाव है, जो है कुछ कुरीतियां, स्वतः समाप्त हो जाएगी। पढ़ाई दीजिए, पढ़ने पर लोगों को पढ़ाने का काम करिए। आपको नहीं लगता है सर, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, तब से जातीय उन्माद ज्यादा फैल गया है पूरे बिहार? वही मैं कहना चाहता हूँ। कभी कभी तो हमको ये भी शंका होता है। कल की छपरा की घटना देखी? नहीं, कल की छपरा घटना नहीं, आप जो भी घटनाएं घट रही हैं कुछ विशेष जाति के लोग, तो ये हम जाति बात नहीं करेंगे कि अपराधी की जाति नहीं होती। मैं स्पष्ट मानता हूँ, किसी भी जाति का हो, किसी मजहब का हो, अपराधी अपराधी। लेकिन किसी किसी समाज के लोगों को थोड़ा दिमाग में भ्रम जरूर पैदा हो गया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अगर कानून व्यवस्था ठीक रहती तो शायद ये समझ होता। जिस हिसाब से छपरा की घटना हुई है, कमरे में बंद करके जिस हिसाब से मारा गया है, वीडियो भी वायरल हुआ है, शायद वो वीडियो देखने पर
हिम्मत नहीं है, दिल दहल है। इस तरह की घटनाएं हो रही है। आप वहां बजाइए, बाबा को पोता को मार दिया गया है, आप वहां जाइए नौगछिया में, कहाँ नहीं हत्याएं हो रही हैं। एकदम मतलब क्राइम चरम पे है। तो मैं देख रहा हूँ इस पे किसी का ध्यान नहीं है, विकास पे किसी का ध्यान नहीं है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर किसी का ध्यान नहीं है। क्या बात हो रही है रामचरितमानस, क्या बात हो रही है कि 10% घंटी बजा रहे थे, क्या बात। तो बिहार के जो मंत्री जी लोग हैं, मैं उन लोगों को मैं पूरा तरह से कह रहा हूँ कि ये बड़े नेताओं के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये तो प्यादे लोग हैं। इसके कौन बड़े नेता है? इसके पीछे नीतीश कुमार जी हैं, इसके पीछे लालू प्रसाद जी हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि लोग फिर जाति उन्माद को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। क्या है, हमको तो कभी-कभी लगता है कि बहुत बड़ा ये लोग कुचक्र रच रहे हैं बिहार में, और पुनः पुराना बिहार ना हो, ये मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि इन लोग को सद्बुद्धि दें कि बिहार का गौरवशाली जो इतिहास रहा है उसकी लड़ाई लड़े, गौरवशाली इतिहास बनाने में लगे और बनावें। आपके नेता तो ऑलरेडी कहते हैं कि जंगल राज रिटर्न्स आ चुका है। नहीं, हमारे नेता नहीं है। हमारे देखिए, कोई नेता तभी कहता है जब जनता, आज जनता में जा करके आप पूछिए, जनता में जा करके आप लोग तो जाते रहते हैं, आप आम जनता से पूछिए ना, स्वयं जनता कह रही है कि नहीं ये समय बहुत खराब आ रहा है। ये आने वाले बहुत बड़े मतलब जो बड़ा भयावह दृश्य आने वाला उसका ये ट्रेलर है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं उन नेताओं से आग्रह करूंगा कि अपना काम करें, इस जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश मत करें। तो एक चीज हम मान कर चले सर कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें एनडीए यही है, एलजेपी, रामविलास और भाजपा, क्योंकि मोदी के हनुमान तो चिराग जी हैं, ये तो साबित हो गया उपचुनाव के बाद। देखिए, हमारे नेता स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी, कि अभी हम ना महागठबंधन में हैं और ना हम एनडीए में हूँ। कंफ्यूजन बना के ये रखा। कन्फ्यूजन नहीं, देखिए स्पष्ट रूप से जो भी बात होती है राष्ट्रीय नेतृत्व पे बात होगी, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर की औपचारिक घोषणाएं होती हैं। आप देखेंगे अभी नहीं। हाँ, उपचुनाव के लिए हमारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क किए थे, बातचीत किए थे, और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला किया था कि उपचुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मदद करेंगे, और देखे होंगे कि उसका रिजल्ट बेहतर रहा। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीतने का काम किए। लेकिन अभी स्थिति यह है कि ना हम महागठबंधन में है और ना हम एनडीए में। कुछ भी आधिकारिक नहीं बोलना है, हुआ ही नहीं। आधिकारिक बोलना ही नहीं है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि अभी हम नहीं हैं, अभी हम स्वतंत्र हैं, अभी हम अपने संगठन पे काम कर रहे हैं। हमारे रोज जिला में हमारे नेताओं का कार्यक्रम रहता है, हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं। अभी हम आधिकारिक रूप से बोल रहे हैं ना हम महागठबंधन में ना हम एनडीए में। राजू तिवारी सर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास सर। हमारे चैनल के हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश है तो बोल दीजिए सर। पहली बार आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, और सभी आपके चैनल के देखने वालों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और बड़ा अच्छा आपके साथ बातचीत करके लगा। आपको भी बहुत बड़ा साधुवाद हमारे तरफ से है, और पुनः मुलाकात हो। आप चूंकि बेगूसराय में बड़ा अच्छा आपका मैं देखते रहता था, और हमको लगता है कि आप और आगे बढ़ाइए, पटना में भी अपनी यूनिट लगाइए। आप लोगों का साथ आशीष रहा तो हम पटना में भी लगातार आप लोगों के बीच बने रहेंगे। अभी सुन रहे थे आप लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर को, जो काफी पॉलिटिकली एक्टिव है पूरे बिहार में, और पूरा जो राजनीतिक इनका चल रहा है पार्टी का, वो भी सामने खुलकर ये बोल रहे हैं। जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आती है तब तक ये कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जाहिर सी बात है। खैर, कैसा लगा आपको आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।